नमस्कार, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। भाजपा सरकार में दिव्यांगजनों की हालत को कोई भी देखने वाला नहीं। दिव्यांगजन पेंशन के लिए परेशान घूम रहे। विभागीय कर्मचारी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ परेशान अपनी कहानी को बयान करके बता रहे हैं कि हम लोगों की क्या स्थिति है। शाहजहांपुर से योगेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मनोज मिश्रा। मैं बंडा का रहने वाला हूँ और मेरी पत्नी की पेंशन जो है 1 साल से नहीं जा रही है। मैंने जब विभाग में पता किया तो उन्होंने कहा डीबीटी करवाओ। जब हमने डीबीटी करवाई तो डीबीटी करवा के दी तो उसके बाद भी जो उनकी ये लास्ट किस्त थी वो दूसरे खाते में गई। हमने जब स्टेटस निकलवाया तो उसमें क्या नाम है, मीना देवी खाता आता है और खाता संख्या है 7689 और आधार है दूसरा 7746 और इनकी जो पहली किस्त बार पेंशन गई है वो गई है 20/11/24 में 9000 रुपये डाले इसी खाते में गए और उसके बाद जो पेंशन पड़ी है 12 फरवरी को 3000 फिर गए हैं उसी खाते में। आपको कब से पेंशन नहीं मिल रही है? 1 साल हो गया लगभग। इसमें अभी तक आपने क्या कार्रवाई की? हमने ऑफिस जाते हैं बार बार, वो उल्टा सीधा वो कहते हैं ऑफिस वाले आपको क्या समझे जवाब देते हैं? वो कहते हैं डीबीटी करवाओ। आपने डीबीटी करवाई? जी करवाई। उसके बाद भी अभी तक पेंशन नहीं आई। अब आप क्या करेंगे? अब हम 20 तारीख पे यहाँ वो धरना प्रदर्शन करेंगे या लखनऊ जाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? प्रिय भागवत की। तो आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है, मेरा 8-9 महीने से पेंशन नहीं आ रहा है और यहाँ विकलांग ऑफिस आते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारा कहीं दूसरी जगह पेंशन जाता है, नया खाता खुलवा लो। कितना खाता खुलवाएं? और एक मेरा पेंशन का ही सहारा है और मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरा ना ही भाई है ना मेरा बाप है। मैं किसी का सहारा भी नहीं है मेरे पास। और हम किसी के साथ आते हैं तो दूसरे का सहारा लेते हैं। हम चल भी नहीं पाते हैं, दोनों पैरों से विकलांग है। मेरा कोई सहारा वाला भी नहीं है। अब बताओ यहाँ कब तक दौड़े? यहाँ आते तो उनका सीधे से कह के भेज देते कि जाओ आ जाएगा तुम्हारा पेंशन। आप कितने बार है विकलांग ऑफिस गई और किन लोगों से मिली? हम बहुत बार आए हैं। राजेश बाबू से मिले हैं और एक लड़की है, उसका नाम तो याद नहीं है। बहुत बार आए हैं और वो बोल देते हैं कि तुम्हारा पेंशन तो आता है किसी दूसरे के खाते में जाता है। मेरा एक ही खाता है, मेरा कोई और खाता भी नहीं, मेरा एक ही खाता है। और बताओ कैसे जाता है दूसरे के खाते में पेंशन? कितने समय से आपको पेंशन नहीं मिल रही है? कम से कम 11 महीना होने जा रहे हैं। आपने अभी कोई बड़े अधिकारियों को बताया? मैंने किसी को नहीं बताया है। हम यहाँ आते हैं तो वो बोल देते हैं कि तुम्हारा पेंशन तो जाता है किसी दूसरे के खाते में जाता है। मेरा एक ही खाता है, कोई दूसरा खाता खुला ही नहीं है, तो कैसे जाता है दूसरे के खाते में? हाँ पांडे जी, बताइए आपकी क्या समस्या है और आप अपना पूरा परिचय बताएं। सर, मेरा नाम बालकृष्ण पांडे है। मैं बंडा का मूल निवासी हूँ और एक संगठन चला रहा हूँ, ओम दिव्यांग कल्याण सेवा समिति, जो पहले बहुत दूसरे के नाम से अब उनकी मृत्यु हो गई। अब हमारे साथी लोग यहाँ संगठन चला रहे हैं और हमारी समस्या ये है कि हमारी पेंशन आती है साल में तो कहीं एक आ जाती है, कहीं आती ही नहीं है। हर बार कहीं आधार बदल जाता है, कहीं दूसरे के खाते में चली जाती है। अभी हमारी पेंशन आई 2 बार और वो राम सुखी के खाते में चली गई। ये आधार बदल जाता है। जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस वाले हमें बताते हैं कि डीबीटी कराओ, आधार बदलवाओ। ये सब रोज़ कैसे हो जाता है? हमारी 15, 17, 20 साल पहले से पेंशन जो चली आ रही 25 साल से, अब अदल बदल क्यों हो जाती है? अब हमसे कहा गया डाक खाने में खाता खुलवाओ है। अब हमारे साथ ये सब हो रहा है तो हमारे कितने दिव्यांग साथी हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। रोज़ाना 50 सैकड़ों दिव्यांग जन घसीटते लुढ़कते ऑफिस तक जाते हैं और उनको समझा दिया जाता है। वो बेचारे घर जाते हैं, उनका पैसा नहीं जाता है। यही हाल हमारा हो रहा है। हम जाते हैं, खाते माँ आ गई, ऑफिस में आए, ऑफिस में गए, देखो जाके तो ऑफिस गए। ये चक्कर सब कटवाते हैं। ये कोई सरकार थोड़ी करवा रही है, ये विभाग करा रहा है। शाहजहांपुर का दिव्यांग विभाग जो है ये कर रहा है। वहाँ बैठ के ये माथा पच्ची यही लोग करते हैं। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, देखा जाए। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? हम दोषी विकलांग विभाग को मानते हैं, वहाँ के बैठे अधिकारियों को मानते हैं। इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम कार्रवाई का 20 तारीख को अब हम यहाँ पर अपने जनपद के जितने जो हमारे संगठित दिव्यांग भाई हैं
उनको बुला के हम एक माननीय जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों को एक ज्ञापन देंगे। धन्यवाद।